नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर इस समय हमारी मौजूदगी है और देखिए, क्योंकि यहां पर उपचुनाव होना है, हालांकि इसके साथ में 8 विधानसभा सीट और भी हैं जहां पर उपचुनाव होना है 20 तारीख को और 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये काफी दिलचस्प है जानना कि इस बार का चुनावी रण यहां पर कैसा होने वाला है। देखिए, 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुछ निर्दलीय हैं, जबकि जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी, AIMIM ने भी, और उसके अलावा भी जो छोटे दलों की जो पार्टियां हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो यहां से हुंकार भर रहे हैं। क्या कुछ यहां के स्थानीय मुद्दे हैं और यहां की जनता क्या सोचती है, इस बार का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाने वाला है और कौन यहां पर बाजी मारने वाला है, अब हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे इस पूरे चुनाव की कहानी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बार और कौन से नेता, कौन सी पार्टी के नेता का यहां पर जादू रहने वाला है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रवण कुमार जैन है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है गाजियाबाद में? वैसे तो चुनाव को लेकर आम जनता में निरस्ता है, कोई माहौल नहीं बन पा रहा है क्योंकि जनता ऊब चुकी है। इन बार बार हर 3 महीने बाद एक चुनाव देती रहे, वोटिंग करते रहे, ऊब चुकी है जनता। तो कोई जनता में कोई उत्साह नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टियाँ अपने दम खम को लगाए हुए मैदान में हैं। प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा सीधा मुकाबला है समाजवादी कांग्रेस गठबंधन का। ये मुकाबला होता दिख रहा है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो चूँकि मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जो है रोजगार को लेके है, शिक्षा को लेके है, और दूसरी एक बात हो रही है कि यहाँ जो है भौतिक सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है। उन मुद्दों को लेके लोग वोट करने जा रहे हैं। और ये वोट जो कि पोलिंग की डेट भी चुनाव आयोग ने बदली है, इन मोमेंट पे आकर 13 तारीख से 20 तारीख लाई है, तो कुछ मोमेंट बनेगा। क्योंकि 13 तारीख को हो सकता है चुनाव आयोग के दिमाग में ये रहा हो कि साहब गंगा स्नान है, वोटिंग परसेंटेज ना हो पाए, क्योंकि 4-5 छुट्टे लगातार मिले तो लोग घूमने निकल लेते हैं। इसको लेकर उन्होंने डेट चेंज किए। देखते हुए मेरे हिसाब से जो मुख्य मुकाबला आ रहा है वो आ रहा है समाजवादी गठबंधन और भाजपा पार्टी। तो आपके हिसाब से बाजी कौन मारने वाला है? देखिए, बाजी का जहाँ तक ख्याल है, मैं एकदम क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेरी अपनी राय मानो तो भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी रुष्ट है। या तो वोट करेगा नहीं, और वोट करेगा तो वो नोटा या अदर पार्टीज को वोट करेगा। आम वोटर भाजपा से नाराज चल रहा है। क्या वो कारण है, आपको क्या लगता है, क्यों नाराज है? कारण यह है, वर्तमान में जो सांसद है माननीय अतुल गर्ग जी, 2 बार पहले विधायक भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन कोई खास क्षेत्र के लिए उन्होंने किया नहीं। दूसरा, 40 साल से भाजपा गाजियाबाद महानगर में शासन कर रही है, नगर निगम टोटल भाजपा के हाथ में, लेकिन यह बुनियादी सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही है। हम आपके पीछे नाला जा रहा, अगर आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल भरा पड़ा, सफाई के नाम पर कुछ नहीं, लीखा पोती हो रही है, चला जा रहा है। तो लोगों में थोड़ा सा रोष है। दूसरा, जो समाजवादी गठबंधन को थोड़ा सा फायदा मिला है जातिवाद फैक्टर का, वो मिला, क्योंकि SC कोटे से मुस्लिम वोट उनकी फेवर में जा रही है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना होगा, ये दोनों गठबंधन एक हो जाता है तो बाजी वो भी मार सकता, वरना ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। केवल सुरेंद्र गोयल जी ने ही पिछले 30 साल 35 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पटकनी दी है, वरना सीट भाजपा के खाते में रही है। चलिए, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप बताइए, थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए। आपका नाम क्या है ताऊ जी, क्या आपका कहना है? हमारा नाम है रमेश तिवारी। यहाँ का मुद्दा तो जो है वो आप तो सुन ही लिए हो, लेकिन यहाँ से बीजेपी के अलावा और कोई नहीं निकलेगा। मतलब कोई विकल्प नहीं है? और क्यों आपको लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि बीजेपी को छोड़ करके और किसी में दमखम ही नहीं है। सब जो है इधर उधर की फूंक फांक करने वाले हैं। बीजेपी को छोड़ करके और कोई है ही नहीं है पूरा गाजियाबाद में इस समय, इस विधानसभा में।
और ये जो योगी जी का जो ये नारा है, ये बटोगे तो कटोगे, ये पूरे देश में तहलका मचा दिया है एकदम। आपको क्या लगता है यहाँ कितना असर करेगा ये बहुत बढ़िया नारा है। जो थूक रहे हैं, मूत रहे हैं और सबको खिला रहे हैं, इससे जो है सावधान रहने के लिए बोला भैया बटो मत, अपना हिसाब से रहो, अपने स्तर पर रहो, अपना बुनियादी ढांचा को खराब मत करो, अपना अस्तित्व मत खराब करो, बटो मत। बटने का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, इसमें ये है कि मतलब जब आप लोग तितर बितर हो गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, किसी को फायदा नहीं होगा, मार कट अलग अलग होगी। तो इसलिए बटो मत, जहाँ पर हो जैसे हो एकत्रित रहो और अपने देश के विकास के विषय में सोचो। तो उनका सिद्धांत तो सही है। आपको लगता है कि देश का विकास ये बीजेपी के राज में ठीक हो रहा है? इसके अलावा कोई है ही नहीं है विकास करने वाला। मोदी के अलावा, बीजेपी के अलावा कोई विकास करने वाला है ही नहीं है। ये जो है जितने पार्टियां हैं सब मिल करके बना लिए हैं इंडी गठबंधन। इसमें आपस में ही मार काट मचेगा। हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई बनेगा नहीं, आपस में फिर तितर बितर हो जाएंगे। ये कोई इसमें पॉलिसी नाम की चीजें नहीं है। मतलब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आखिर में हासिल कुछ होगा नहीं। देखिए, एक हमारे साथ में आंटी जी जुड़ी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या इनको लगता है। जी आंटी जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? गीता तिवारी। इस बार यहाँ गाजियाबाद में उपचुनाव होना है। अच्छा, आप बाहर की हैं। ये बता दीजिए, क्या आपको लगता है ये सरकार जो है बीजेपी की, ये ठीक काम हो रहा है या पहले की सरकारें ठीक थी? तो हमेशा से बीजेपी ठीक लगी है, हमेशा बीजेपी ठीक है, क्योंकि जो सही है। पहले बहुत झेल चुके हैं दूसरी सरकारों को, और गरीबी की रोते हैं कि गरीबी है और बेरोजगारी है। तो पहले नहीं थी क्या? पहले भी तो थी, उससे भी ज़्यादा थी। अब मेरे हिसाब से तो ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये योगी जी का जो ये नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, ये तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लैब में तैयार किया हुआ नारा है और योगी जी से बढ़िया कोई इसको बोल नहीं सकता था, तो इसलिए उनसे कहलवा दिया। अरे विरोधी पक्ष तो चाहे जो कुछ कहे, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, ये तो समझते नहीं है। और योगी जी ने बोला है तो कुछ सही कहा होगा। पहले जो कहा है डबल इंजन की सरकार, सही आई कि नहीं? फिर उनकी कही हुई बात सही हुई कि नहीं? ऐसा ही है। योगी जी ने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा होगा, ऐसा आपका कहना है, और कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? चल तो रहा है। यूपी में इतनी मतलब आराम से रह रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आम पब्लिक तो परेशान है ना। और हमारा भी परेशानी, काम तो होता नहीं था पहले, अब तो हो जाता है। और ये देखिए, ये युवा हैं, अगर आप भी कुछ कहना चाहेंगी तो लोग सुनेंगे। क्या आपको लगता है इस बार आप भी यहाँ की गाजियाबाद की? मैं यहीं पे हूँ, 8 साल से यहीं पे रह रही हूँ। तो वोट आपकी बन गई, आप डाल? जी, किसको वोट करने जा रही हैं और किस मुद्दे पर, क्यों? बीजेपी को ही। बीजेपी को। जी, क्या कारण है उसके पीछे? कारण यही है कि आप अगर ये सब मतलब जो धर्म जाति का अलग हटा के देखें, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग जो जियो पॉलिटिक्स में हमारा इंटरनेशनल जो हमारा स्टेटस बना है इंडिया का, पिछले 14 साल में कभी नहीं था। जो आज हमें इंडिया को वैल्यू मिल रही है, कभी कोई बाहर जाता है तो इंडिया को लोग पहचानते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है। तो धर्म जाति को अलग हटा के बीजेपी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है ये जो योगी जी जो बात कह रहे हैं कि ये बटोगे तो कटोगे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता है और ये पक्ष वाले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि देखिए ये जो है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष जो है वो समाज को बांटता है, यानी हिंदुओं को बांट रहा है। और यही योगी जी का कहना है कि
भाई बटोगे तो कटोगे, आपको क्या लगता है? मेरा मानना ये है कि चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, हमेशा दूसरी विपक्ष पार्टी जो रहेगी वो यहाँ पे हमेशा धर्म जाति का हिंदुस्तान में होता रहा है और वो होता रहेगा। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम एकजुट होकर कैसे कर सकते हैं इंस्टेड की पार्टियाँ। अब यहाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और दल की पार्टी हो, हमेशा धर्म जाति के नाम पे वोट लिए गए हैं और वोट लिए जाएंगे। तो उस चीज़ में ना, जब तक हम एक आम आदमी नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक पार्टियां आपको उंगली पे नचाती रहेंगी और आप नाच। लेकिन आपको बीजेपी और सबसे ठीक लगती है? जी, इन बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ अब अगर आप कांग्रेस के किसी ने, अगर मैं राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लूँ, अगर वो आ जाएं, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, आप कहाँ देखते हैं? कम से कम बीजेपी में आप लोग देख तो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख तो रहे, भले ही आम जनता जिन्हें इधर उधर की जानकारी नहीं है वो नहीं देख पाए, बट नॉर्मली हाँ डेवलपमेंट हो रहा है और 14 साल में हमने काफ़ी आगे बढ़ते हुए। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास जो है वो हो रहा है इस सरकार में, और इसी कारण लोग जो है वोट करने वाले हैं बीजेपी को। आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? तेजवीर मलिक। मलिक साहब, क्या लग रहा है माहौल इस बार गाजियाबाद सीट पर क्या रहने वाला है, किसके पक्ष में है? पक्ष में इसमें जाएगा गठबंधन में, ये समाजवादी और कांग्रेस का। कांग्रेस का। क्यों आपको लगता है, क्या कारण है उसके पीछे? बीजेपी ने गरीबों को मार रखा है, महंगाई बढ़ा रखी है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के, और ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और पढ़ाओ। यही नेता वो लोग कर रहे हैं, समझे साहब। और महंगाई में हर आदमी परेशान है। तो यही जो आपको लगता है कि महंगाई है यहाँ पर, ये बताइए, जहाँ पर ये विपक्ष की जो सरकारें हैं वहाँ पर क्या महंगाई नहीं है? और क्या जो आपने कहा जिस तरीके से जो जितने भी जो अपराध हो रहे हैं, क्या वो वहाँ पर नहीं हो रहे हैं? नहीं, हो तो हर जगह रहे हैं, लेकिन इस राज्य में ज़्यादा हो रहे हैं, समझे। और महंगाई भी इस राज्य में ज़्यादा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, और जिनके पास है काम वो जिनके पास बड़ा काम है वो बढ़ते जा रहे हैं। गैप बहुत ज्यादा हो गया है, जो बड़ा है वो बड़ा हो गया है, छोटा है वो अभी वही है, जो गिर गया वो गिरता ही जा रहा है। तो इस बार मतलब गाजियाबाद में बदलाव होने जा रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं? ये जो 9 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर उपचुनाव है, वहाँ पर क्या लगता है सब जगह क्या होगा? देखो क्या होता है, तो राजनीति है जी, चुनाव बदल भी सकता है, पलट भी सकता है, क्या होता है जी, ये तो वक्त बताएगा, समझे सब। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आपको सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। हाँ जी। 9 सीट बीजेपी ले जा रही है, आपके सामने कह रहे हैं 9 सीटें 9 ले जा रही है। वो बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है। ये सब झूठ मूठ वाले हैं, सब अब झूठ फैला करके खाली वोट काट रहे हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। आपको क्यों जो ये बताइए, ये जो महाराष्ट्र झारखंड में क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या मान के चलो? हाँ, वहाँ भी देखो ऐसे हो रहा है। हाँ जी, देखो क्या होता है। आप बताइए, आपका नाम क्या? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, क्या लगता है इस बार माहौल यहाँ गाजियाबाद में क्या रहने वाला है उपचुनाव में? देखो जी, पासा कभी भी पलट सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो मतलब आपको टक्कर दिखाई देती है चुनाव में? हाँ जी, फाइट पे तो है ही है, सारे अपनी अपनी ताकत सब जने लगाएंगे। सभी विपक्षी पार्टियां हैं और जो मतलब उनका बीजेपी के साथ में फाइट है, किसका पलड़ा किसका मजबूत दिखाई देता है? दावेदारी किसकी मजबूत है? अब भी फिलहाल में कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आपने मन कहाँ बनाया? देखो जी, मन जो मेरा है या मेरे बच्चों का है या मेरी मिसेज का है, उनकी 3 की तो गारंटी नहीं है। अपना मन जो है, ये अपने भाई हैं अपने बड़े संजीव, बीजेपी वाले। हाँ जी, अच्छा, इनको मैंने देखा है, काफ़ी अच्छे, सही बोलना भी है, सब सब, सब। अरे यार बेकार की बात क्यों कर रहे ये आपको ऐसा लगता है कि देखिए, हाँ मैं करूँगा कि जो आपके हिसाब से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो मजबूत हैं? हाँ जी। ये सुनिए, ये ताऊ जी भड़क रहे हैं। अरे भड़किए मत, आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। आप बता दीजिए, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार शर्मा। तो आपके तो शर्मा जी ये उम्मीदवार हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल उम्मीदवार है जी, और संजीव शर्मा ही जीतेंगे, एक तरफी जीतेंगे। ये तो कह रहे हैं, ये देखिए, एक तरफी जीतेंगे, कोई उनके ये सामने कह रहे हैं टक्कर लोगों पे नहीं है, को, लोगों कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई नहीं, कोई कह नहीं सकता। ये कह रहे हैं आपके सामने। एक सुनिए, अरे कहने को कुछ भी कह जाओ, कोई उनके मुकाबले कोई है नहीं यहाँ पर। कांग्रेस के 70 साल के नाते मैं गाजियाबाद
नहीं नहीं नहीं। ये कह रहे हैं कि ये 40 साल गिनवा रहे हैं गाजियाबाद के, क्या किया बीजेपी ने बताइए बताइए। तो सारे बीजेपी के काम मतलब जितना विकास हो रहा था बीजेपी ने कराया, किसी और ने कराया है? अरे आज जो दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आज जो तुम्हारी सुरक्षा है वो कौन कर रहा है? सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदुओं की बात कहने वाले बीजेपी है, बाकी कोई नहीं है। जी बताइए अंकल, क्यों जीतेगी बीजेपी यहाँ से बताइए। उन्होंने काम किया है और जो है गुंडागर्दी इस देश की खत्म की है। मोदी और योगी हमको चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। मोदी काम बहुत किए हैं। अरे जब आप सुरक्षित है, पहले गुंडागर्दी कितनी थी, कितनी हेरा फेरी होती थी, उल्टा सीधा काम कहाँ नहीं होता था। आप बिल्कुल सही चल रहा है जो कुछ चल रहा है। और हिंदुओं की सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं की जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये योगी जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जो हिंदुओं का साथ देगा हम उसके साथ हैं। ये देखिए, ये अब बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर आमने सामने वाली बात होने वाली है, तो इसलिए ये यही है। अरे आप आइए भाई साहब, आप सुनिए, आपको क्या लगता है? आइए अंकल, आप आइए। नो कमेंट, आप सुनिए, आप कमेंट कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय है। अभय जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल यहाँ गाजियाबाद में क्या रहने वाला? गाजियाबाद का माहौल है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी 100%। क्यों आपको लगता है, उसके पीछे का क्या कारण है? यहाँ की पब्लिक बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, यहाँ का माहौल है, पब्लिक बीजेपी को ही सपोर्ट करती है, इसलिए बीजेपी निकलेगी यहाँ से। अरे मियाँ जी सुनिए, क्यों ये तो कह रहे हैं कोई काम नाम किया नहीं? किसने कहा काम नहीं किया? काम तो किया है, अब कैसा काम होना चाहिए? बताइए, गुंडागर्दी हम बिल्कुल समाप्त है, अब इससे क्या चाहिए? यही सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था है वो बढ़िया है? बढ़िया है। सबसे बढ़िया। जी बताइए बाबूजी, आप भी थोड़ा बता दीजिए, क्या नाम है आपका बताइए। मेरा नाम, मैं सरकारी आदमी, मेरा नाम बताऊंगा। सरकारी आदमी। चलिए ठीक है, सरकारी आदमी। आप भी सरकारी हैं क्या? हैं? बाबूजी के साथ हैं? हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? अच्छा, ये आपने सच बोल दिया जी। नहीं, मैं तो नहीं बता रहा हूँ, सच आपने सच बोल दिया। भैया हमारी समस्या कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी समस्या ये है कि जो पार्कों की बड़ी गंदगी हो रही है, अब डस्ट है ना पार्कों में, बहुत भारी पड़ी है। बजाय जाते हैं हम लोग वॉकिंग करने के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, वहाँ बीमार होकर आते हैं। यानी कि नगर पालिका जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा। बस ये विधानसभा में क्या होने वाला? विधानसभा में देखो जी, जब ये तो जनता बताएगी। नहीं, आपने मन क्या बनाया बताइए ना। हमारा मन का जो ये है, जो अच्छा काम कर रहा है उसे वोट दी जाएगी। यानी कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बस जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। यानी कि जो शासन में बीजेपी है, बीजेपी अपने हिसाब से ठीक काम कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर अपनी बातें लोगों ने सामने रखी। किसी का ऐसा कहना है कि कोई काम नाम हुआ नहीं है, इसलिए जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो यहाँ पर मजबूत है, टक्कर दे रहा है बीजेपी को। जबकि किसी का ऐसा कहना है कि एक तरफा लहर है और बीजेपी यहाँ आसानी से सीट निकाल लेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरीके का माहौल यहाँ गाजियाबाद सीट का बनता है, हम उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।